और बात करेंगे झारखंड की, तो बीजेपी की ओर से संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा की शुरुआत कल यानी कि 17 अगस्त से होगी। 7 चरणों में बीजेपी की यह संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है। हेमंत सरकार के खिलाफ और राज्य में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, राज्य में जो लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, उसे लेकर बीजेपी की ओर से यह संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 7 चरणों में ये संकल्प यात्रा पूरे राज्य का भ्रमण करेगी और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, कल से बीजेपी की संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है और राज्य सरकार को घेरते हुए इस यात्रा की शुरुआत करने का जो फैसला है वो बाबूलाल मरांडी ने लिया है। क्या लगता है मदन, इस संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी जो संकल्प लेकर चली है उस पर कितना खरा उतर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, अगर आप सीधे तौर पर कहें तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी का दावा है कि राज्य की जनता जो है उनसे एक तरह से संकल्प लेंगे और वो जो राज्य में सरकार है वर्तमान, उसको बदलने की जो है संकल्प दिलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भोगनाडीह जो कि साहेबगंज में है, सिद्धू कान्हू की जो जन्मस्थली है, वहीं से इस यात्रा की शुरुआत बाबूलाल मरांडी करने जा रहे हैं। लगभग 10 अक्टूबर तक यह यात्रा जो है चलेगी और 81 विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा जो है पहुंचेगी और आखिरी सभा जो है वो मोराबादी मैदान में होगी, जो कि इस यात्रा का समापन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जनता के बीच में जाकर के सरकार के खिलाफ जो एक तरह से मुहिम है वो चलाने की कोशिश करेगी बीजेपी। जो सरकार की नाकामियां हैं उसको गिनाने की कोशिश करेगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 की तैयारियों का आगाज जो है इस संकल्प यात्रा से शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4 दिनों पहले इस यात्रा की घोषणा होती है और कल जब बाबूलाल मरांडी साहेबगंज के भोगनाडीह से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, उससे ठीक पहले एक दिन बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हैं और जेएमएम के जो महासचिव हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके हर एक सवालों का जवाब देते हुए सीधे तौर पर इस सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। और सबसे बड़ा सवाल जो एक तरह से कहें विरोधियों का रहता है, बाबूलाल मरांडी ने उसका जवाब दिया कि बाबूलाल मरांडी खुद संकल्प लें और ये बताएं कि वो कुतुब मीनार से कब कूदेंगे। बाबूलाल मरांडी ने आज इसका जवाब दिया और कहा कि हम तो कूद चुके थे लेकिन बीजेपी ने हमें बचा लिया। तो अब सीधे तौर पर आमने सामने की स्थिति जो है बाबूलाल मरांडी और एक तरह से कहें तो विरोधियों के बीच में है। लेकिन अब सीधा सवाल ये है कि डुमरी चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश का भ्रमण अगर करते हैं तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद तैयारियों की इसे माना जा सकता है और बीजेपी अपनी पकड़ जो है जनता के बीच में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मदन, बीजेपी की संकल्प यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गया है। जेएमएम ने पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी से कई सवाल पूछे हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे चेहरा चमकाने की राजनीति करार दे दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हुआ है इस यात्रा की घोषणा से और अब तो कल से शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो हेमंत सोरेन आदिवासी के नेता के तौर पर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना नेता चुना है बाबूलाल मरांडी को और आदिवासियों का नेता के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी पूरे राज्य में जाकर आदिवासी वोटर तो खास करके उन्हें तो एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही जो अन्य और वोटर हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते बाबूलाल मरांडी बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में भी सत्ता में हासिल होने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, पूरी ताकत लगाएगी। बाबूलाल मरांडी का भी एक तरह से कहें तो यह परीक्षा होगा कि उनके नेतृत्व में जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान मिला है उसमें पार्टी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने आदिवासी के नेता के तौर पर माना है और इसीलिए उन्हें प्रदेश का नेतृत्व भी सौंपा गया है। मदन, डुमरी उपचुनाव सामने है और एनडीए के लिए भी ये उपचुनाव जो है बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो क्या बीजेपी इस संकल्प यात्रा के जरिए कोई प्रभाव उपचुनाव पर छोड़ पाएगी?
ठीक बाबूलाल मरांडी से ये सवाल आज हम लोगों ने किया था कि क्या बाबूलाल मरांडी की कल मौजूदगी नॉमिनेशन में भी हो सकती है क्या? उन्होंने सीधे तौर पर मना किया, कहा कि और हमारे नेता मौजूद रहेंगे क्योंकि ये पहले से प्रस्तावित था इस यात्रा की शुरुआत होना, तो ऐसे में हम यात्रा की शुरुआत में जरूर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हमारी सभा जो है हम चुनाव प्रचार में जरूर पहुंचेंगे और डुमरी को फिर से मजबूती के साथ एनडीए के तहत जीत हासिल कर रामगढ़ के इतिहास को दोहराएंगे। तो ये दावा जो है बाबूलाल मरांडी ने किया है और ये कहा है कि 2024 के पहले इस परिणाम का काफ़ी महत्व है, काफ़ी असर होगा। तो ऐसे में दोनों तरफ से इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानकर ही चुनावी मैदान में जो है तमाम नेता उतर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।